ये मुझे लेकर कहाँ चले आए हैं आप? अब पार्क में इतने टाइम टहलूंगी मैं, समुद्र देखूं, पानी देखूं, ये सब करूं यहाँ बैठ के। आप तो जानते ही हैं मेरी पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, और घर चल के अभी मुझे खाना चाय नाश्ता भी बनाना है। शाम का खाना, चाय नाश्ता, और सुबह के खाने की भी तैयारी करनी है, सुबह के भी नाश्ते की। सब बहुत लेट हो जाएगा ना, प्लीज़ चलते हैं ना घर। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारा सपना है वकील बनने का, पर क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा सपना है वकील बनने का? उस दिशा में कोई मेहनत भी कर रही हो तुम वकील बनना चाहती हो ना? गरीब लोगों का, आम लोगों का सहारा बनना चाहती हो, बिना फीस लिए उनका केस लड़ना चाहती हो, ऐसा करना चाहती हो, है ना? इतने बड़े बड़े विचार है तुम्हारे। और मेरे घर में रहकर क्या करती हो तुम? जब से तुम्हारी शादी हुई है मेरे घर में आई हो, कभी बर्तन, कभी झाड़ू, कभी खाना, कभी ये कभी वो, दिन रात मुझे काम करते हुए ही दिखाई देती हो। अगर पढ़ोगी ही नहीं तो नंबर कैसे आएंगे? और नंबर नहीं आएंगे तो तुम वकील कैसे बनोगी? तुम्हारा सपना कैसे पूरा होगा? वो सब तो ठीक है, पर मेरा काम करना भी तो ज़रूरी है। अब अगर मैं उस घर में हूँ और मेरे रहते हुए माँ जी खाना बनाएंगी तो ये भी तो नहीं ठीक है ना। मेरा तो खाना बनाना, चाय नाश्ता बनाना, झाड़ू पोछा करना, ये सब तो मेरा काम है। बहू हूँ उस घर की मैं। अरे तो बहू हो, बहू की तरह रहो ना। घर की नौकरानी क्यों बन गई हो तुम? अरे घर है तुम्हारा, उस घर की सदस्य हो तुम। उस घर के लोगों में आपस में प्यार व्यवहार होना चाहिए, सब एक दूसरे का सहारा दें, सब एक दूसरे का साथ दें, ऐसा परिवार होता है। ये नहीं कि सारे घर की जिम्मेदारी किसी एक के कंधे पर डालकर बाकी सब रिलैक्स हो जाएं। ये कोई परिवार थोड़े होता है। अरे उस घर की बहू हो, उस घर की सदस्य हो तुम, नौकरानी नहीं हो वहां की। अरे तो मैं क्या करूँ, कैसे संभालूं सब कुछ? तुम्हें कुछ संभालने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम्हारा कॉलेज खत्म हुआ, मैं तुम्हें लेकर यहाँ चला आया। और हाँ, तुम्हें घर की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। घर पर माँ को तुम्हारा खाना नहीं बनाना है, और तुम जब नहीं आई थी उस घर में ना, तब पर भी खाना बनता था। खाना बनता था, सब घर परिवार खाते थे, आराम से सुकून से रहते थे, और अभी भी रह लेंगे। तुम्हें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ बैठो, पढ़ाई करो, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ तुम्हारी। इसके बाद जब अंधेरा होने लगेगा तो मैं तुम्हें लेकर घर चलूंगा, रास्ते में से कुछ खिलाता हुआ चलूंगा, और सुबह के लिए हम कुछ पैक करवा लेंगे, ठीक है? ओहो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपकी बातें ना मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं। अरे ऐसा एक दो दिन कर सकते हैं, रोज थोड़ी कर सकते हैं ऐसा। अरे बनाऊंगी नहीं तो मैं खाऊंगी क्या? और अगर खाना इस तरह से रोज बाहर का खाएंगे तो आप और मैं, हम दोनों बीमार हो जाएंगे। और फिर माँ जी घर पर खाना बनाएंगी क्या? आप भी ना क्या क्या सोचते रहते हैं, क्या क्या करते हैं, कुछ समझ नहीं आता मुझे। ठीक है, तुम्हें बाहर का खाना नहीं खाना तो तुम्हें घर का खाना मिल जाएगा। कहीं ना कहीं मैं किसी कैटरिंग वाले को पैसा देकर कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लूंगा। अभी 3-4 महीने की ही तो बात है, तुम्हारी परीक्षा भी हो जा रही है। तुम्हारा ये कोर्स पूरा हो जाए, तुम वकील बन जाओ, बस फिर उसके बाद करती रहना दिन रात घर के काम। कौन तुम्हें रोक रहा है? एक बार तुम वकील बन जाओ, तुम्हारा सपना पूरा हो जाए, फिर मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हारा जो मन करेगा वो करना तुम, तब तुम खुद ही नहीं कर पाओगी। अभी जो काम करने दौड़ी रहती हो ना, तो तुम्हारे सारे सपने ना अधूरे के अधूरे ही रह जाएंगे। खाने की टेंशन है ना, उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। और जहां तक सवाल है घर के काम का कि कौन करेगा, तो ये समझ लो कि तुम्हारे आने से पहले भी घर के काम होते थे, समझी तुम? एक बार तुम वकील बन जाओ, फिर घर में धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कभी तुम्हारे दिमाग में ये विचार ना आए कि शादी की वजह से तुमसे इतना बड़ा सपना तुम्हारा छूट गया। मैं चाहता हूँ कि तुम बस एक बार प्रयास कर लो। हाँ, वकील बनती हो तब भी ठीक, नहीं बनती तब भी ठीक, मेरे लिए तो दोनों ही अवस्था में तुम हमेशा स्वीकार हो। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक बार तुम अपने सपने के लिए संघर्ष करके देखो। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, इतना क्या काफी नहीं है तुम्हारे लिए? माँ का ख्याल रखना है, घर का ख्याल रखना है, सब कर लेना, पर अभी नहीं। अभी तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर चलिए जो भी आप कहिए मैं सब मान लेती हूँ। हाँ तो ठीक है, तुम कुछ समझो भी मत, बैठकर पढ़ाई करो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। आज इसी तरह काम चला लेते हैं, कल से मैं तुम्हारे लिए घर के खाने का प्रबंध करूंगा। कैसे करूंगा ये मत पूछना तुम, ठीक है? ठीक है। मुझे बस यही अफसोस हो रहा है, मेरी वजह से आपको क्या क्या करना पड़ रहा है। तो तुम्हारे लिए ही करूंगा ना। पत्नी हो मेरी तुम, मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारे सपने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा ना, सब करूंगा। तुम बैठो यहाँ, पढ़ाई करो, ज्यादा ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अपनी खुशी से चुना था तुम्हें अपने लिए, और हमेशा सोचा था कि तुम्हारा जिंदगी में जो भी सपना होगा ना, कभी अधूरा नहीं रहने दूंगा। चलो फिर थोड़ी पढ़ाई ही कर लेती हूँ।
कहाँ घर पर पढ़ाई करने का वाकई में मौका मिलता था। इतने दिन हो गए थे किताब को खोलकर देख तक नहीं पाती थी। सिर्फ कॉलेज में वही जो पढ़ाई होती थी वही करती थी, और कभी कभी तो क्लासेस भी छूट जाती थी। इतना काम ही बता देती थी माँ जी, कभी ये कर दे बहू, कभी वो कर दे। एक काम खत्म होता था उसके पीछे दूसरा, दूसरा खत्म हो तो उसके पीछे तीसरा। आज इनकी वजह से कम पढ़ाई तो कर पा रही हूँ मैं। हाँ, एक बार मेरा सपना पूरा हो जाए बस, मुझे ज़िंदगी से और क्या चाहिए। आज इनके ऐसे काम को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान, मैंने कौन से अच्छे कर्म किए थे जो आपने मेरे पति के रूप में इन्हें चुना मेरे लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। मैं आपको एक बात अच्छे से समझा दूं, बहुत हो गया। मैं नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। हाँ, भले ही आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो पर होंगे, मैं इस घर में नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। पहले मैं खुद बना लिया करती थी, पर अब मेरे हाथ पांव जवाब दे रहे हैं। अरे उम्र हो गई है, मेरी उम्र ढल रही है, तो क्या अब मेरी इतनी औकात हो गई कि मैं नौकरों के हाथ का खाना खाऊं? अरे जब शादी करा कर अपने बेटे की बहू लेकर इस घर में आई हूँ तो मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि बहू के हाथ का खाना खाऊं। आपका बेटा तो जोरू का गुलाम निकला ही, आप भी मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे तो भाग्यवान, चाहती क्या हो, करना क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे बेटे ने घर पर खाना बंद कर दिया। अरे पता नहीं कहाँ से किसी टिफिन सर्विस वाले से मंगवा कर खाना खा रहा है, अपना और अपनी बीवी को खिला रहा है, और तुम्हें अभी भी बहू के हाथ का खाना चाहिए? अरे अब तो शर्म करो। अब वो दोनों बच्चे हमारे साथ हमारे घर में खाना भी नहीं खा रहे हैं। मेरा बेटा जो कमा रहा है उसी में अपनी बीवी को खिला रहा है जैसे तैसे करके, और तुम्हें अभी भी तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो। जाने दो उसे। महाराज आ गए अपनी वकील बीवी को छोड़कर। हाँ, वकालत करेंगी महारानी, वकालत करेंगी। घर का कोई काम होता नहीं, ऊपर से तो उसको सह पे सह दे रहा है। ए बेटा, एक बात अच्छे से समझ ले, तू जो ये कर रहा है ना, एक दिन तेरे लिए ही नुकसानदायक होगा। हाँ, उस लड़की को काम करने की जरा सी भी आदत नहीं होने दे रहा है तू। दिन रात जो उसे बैठा कर खिला रहा है ना, एक दिन तेरे लिए ही मुसीबत करेगी। मेरा क्या है, मैं तो अपने उम्र से, आज मेरी उम्र ढल रही है, बुढ़ापा आ रहा है, कल को मर ही जाऊंगी। मुझे क्या है, झेलना तो तुझे पड़ेगा। प्लीज माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। आज मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ, प्लीज। हाँ हाँ, तो मत रह। मैं कौन सा तुझे बता रही जा रही हूँ रोक रोक कर सारी बातें? मत रह, मत सुन तू मेरी बात, मत रह फुर्सत में। एक दिन पता चलेगा, बाप बेटे बहुत अपनी बहू की, अपनी बीवी की साइड ले रहे हो ना, एक दिन पता चलेगा सबको। तुमने नाश्ता किया या नहीं? रोज तुम नाश्ते में इसी तरह देर कर देती हो। नाश्ता करके निकल रही हो ना? देखो कॉलेज पूरा 4 बजे तक का रहता है, इस तरीके से खाली पेट रहना ठीक नहीं है। नाश्ता लाया था मैंने, खाया क्यों नहीं तुमने? खाया कि नहीं खाया? कल पूरा नाश्ता रखा हुआ मिला था मुझे टेबल पर। ओहो, आप भी ना कितनी चिंता करते हैं। खा लिया मैंने खाना। चलो फिर जल्दी जल्दी से बाइक निकालता हूँ, चलो जल्दी आओ, जल्दी से ले चलो, तुम्हें कॉलेज छोड़ूं वरना लेट हो जाएगा। और एक बात बताओ मुझे, कॉलेज में फीस जमा करनी थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर फीस नहीं जमा करोगी तो नाम कट नहीं जाएगा। वकालत करने का जो सपना है ना, वो अधूरा का अधूरा रह जाएगा। ये तो अच्छी बात है कि वहाँ के प्रोफेसर से मेरा परिचय था, उन्होंने मुझे बता दिया कि सर आपकी वाइफ की फीस नहीं भरी हुई है अभी तक, और तुमने मुझे नहीं बताया। लेकिन मैं जानती हूँ जी, आजकल आपके पास इतना काम है, ऊपर से घर का भी खर्चा चलाना होता है। आपका एक छोटा भाई है जो अभी कुछ करता नहीं है, और आपकी बहन है जिसकी अभी शादी करवानी है, तो कुल मिलाकर घर में खर्चे बहुत हैं। मैं आपसे कोई एक्स्ट्रा खर्चा अपने ऊपर नहीं करवाना चाहती, इसीलिए मैंने आपको फीस के बारे में नहीं बताया। जहाँ तक सवाल है कि फीस के जुगाड़ करने का, तो मेरे दादा ने मेरे लिए एक बहुत सुंदर सोने का ब्रेसलेट खरीदा था जब मैं छोटी थी। मैं उसे ही बेचकर कम से कम मुझे कुछ नहीं तो 10-5 हज़ार मिल ही जाते। मैं उसी से अपनी फीस जमा कर देती, धीरे धीरे करके और फीस देती रहती। वहाँ कॉलेज में सबको पता है कि मेरी कितनी मजबूरियाँ हैं। हाँ हाँ, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, बस तुम्हारी नहीं। हाँ, ये तुम्हारा विचार है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मेरे लिए परिवार है वैसे ही तुम भी हो, ठीक है? तुम्हारी भी जिम्मेदारी मेरी ही जिम्मेदारी है। और जहाँ तक सवाल है घर की बाकी जिम्मेदारियाँ उठाने का, अगर मैं उठा रहा हूँ तो क्या तुम्हारी एक अकेले की नहीं उठा सकता? और जो भी पहले तुम्हारी स्थिति रही हो वो सब अब बदल चुकी है। अब मेरी पत्नी हो तुम, कॉलेज में सब जानते हैं कि मेरी वाइफ हो तुम। और क्या मैं इतनी भी मेरे अंदर क्षमता नहीं है कि मैं अपनी वाइफ की फीस भर सकूं? और देखो, तुम्हें इतने सालों तक तो तुम्हारे पापा ने पढ़ाया ही ना, कभी फीस तुम्हारी वहाँ रुकी नहीं है। और अब जब तुम्हारी शादी हो गई तो मेरी जिम्मेदारी है, और तुम मुझसे फीस नहीं मांगोगी तो फिर किससे मांगोगी? हाँ, और फीस क्यों ना जमा करूँ मैं? और फिर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा भला? हाँ भाई, पूरे परिवार की जिम्मेदारी मत उठा, बस अपनी इसी वकील वाली बीवी की जिम्मेदारी उठा। ये जब से तेरी जिंदगी में आ गई है ना, और किसी को तो होने की जरूरत ही नहीं है। सब तो यही करती है ना महारानी। तेरा हम कौन है? मैंने तो पैदा कर दिया तुझे, अब तू बड़ा हो ही गया है अपने आप, अब बीवी के पल्लू से बंधा रहे। कोई काम करने की जरूरत क्या है तुझे?
मैं बस ये कह रही थी कि मेरी बेटी की भी स्कूल की फीस भरनी है। वो तो तुझे याद आया नहीं होगा, मैंने सोचा मैं खुद ही चलकर बता दूं तुझे। और हाँ, वो तेरा भाई, उसने जो दुकान उसके पापा चलवा रहे हैं ना, उसमें भी कच्चा माल खत्म हो गया है, तो उसे भी सामान खरीदना है, तो उसके लिए भी पैसे दे देना, समझा? जी माँ, मैं कर दूंगा, आप चिंता मत करो। मैं ना करूँ चिंता? चिंता को तो मैं अब ब्याह कर अपने घर में ले आई हूँ, तो अब चिंता ना करूँ मैं? अपनी बहू के होते हुए मुझे कोई चिंता मुक्त कर सकता है क्या? दिन रात चिंता में डूबी रहूंगी मैं। ये जो आ गई है कुलच्छणी मेरे घर पे, वकील बनेगी, वकालत करेंगी, वकालत महारानी। इनके स्कूल की फीस में भी कितने सारे पैसे जा रहे हैं, देखो तो जरा। अब क्यों रुक गई तुम? चलो जल्दी बाइक के पास पहुंचो, बाइक निकालनी है। और माँ की बातों को ज्यादा ना सुना करो, ना ही ज्यादा उन्हें समझने की जरूरत है, ठीक है? मैंने भी आज तक कभी उनकी बातें ज्यादा ना ध्यान से सुनी है, ना ही समझने की कोशिश की है। तुमसे भी इसीलिए कह रहा हूँ, जितना सोचोगी उतना परेशान होगी। चलो जल्दी चलो। मैं तो बस ये सोच रही हूँ, इतना सारा रुपए पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा, कैसे क्या होगा जी? सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, बस चलो। क्या है भाग्यवान, तुमने संदीप से दुकान में सामान भरवाने के लिए क्यों कहा? अरे मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, हर बार मैं ही कच्चा माल अपने बेटे की दुकान में भरवाता हूँ, मैं ही उसके दुकान का सारा सामान खरीदता हूँ, तो अब की तुमने बेटे के सर पर एक्स्ट्रा बोझ क्यों डाल दिया? तुम तो जानती ही हो ना वकालत की पढ़ाई कितनी महंगी है, ऊपर से बहू की स्कूल की फीस भी भरनी होती है उसे, और तुमने उसे पूरा दुकान का भार उसके कंधों पर डाल दिया। बड़ा आपको दया आ रही है अपने बेटे पर। आपके पास पैसे ज्यादा हुए हैं ना, तो मुझे दे दीजिए, मैं संभाल कर रख दूं। बेटी के ससुराल में भी देने होते हैं, कुछ ना कुछ काम वहाँ पर भी लगता रहता है, वहाँ पर दे दूं। जब मेरी बेटी मांगने आती है तब तो आपके 1 रुपया नहीं निकलता। अपनी बहू की पढ़ाई पे खर्च करने के लिए बड़ा आपके पैसे उछल रहे हैं, और फिर मैं क्यों ना लूं? अपने बेटे से लिया है सारे सामान, दुकान के मंगवाए हैं, क्यों ना मंगवाऊं? पाल पोस के उसे बड़ा किया है, जन्म दिया है, अपना दूध पिलाया है उसे, तो क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं अपने बेटे से कुछ कह सकूं? अब वो कमाने लग गया है तो क्या सिर्फ अपनी बीवी के लिए कमा रहा है, माँ के लिए नहीं? मानता हूँ भाग्यवान, तुम्हें दहेज नहीं मिला है, पर जो मिला है ना उसी में संतोष करना सीखो। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो रोज रोज की तुम्हारी ये जिस तरीके से प्रेशर डालना है बेटे के ऊपर ना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बेटा अपनी बहू को लेकर हमारे घर से ही चला जाए, हमेशा हमेशा के लिए अलग ही हो जाए, बस। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा बेटा है वो, मेरा। माँ जी, पिताजी, आज बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं बहुत बड़ी वकील बन गई हूँ। अब बस मुझे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करनी होगी। मैं आज बहुत खुश हूँ। माँ, पिताजी, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ है। मैं जल्दी ही मम्मी पापा को भी घर पे फोन करके बता देती हूँ। बड़ी आई वकील बन गई माँ जी। हाँ, नहीं तो कुछ खबर दिखा, अपनी वकालत में अपने पति के सामने झाड़ना। रो नहीं, चिंता मत करो, माँ का तो स्वभाव तुम जानती ही हो, तब पर भी उनसे उम्मीदें करती हो, फिर उनके कुछ कहने पर रोती हो। छोड़ो ये सब कुछ, आज तो हमारे लिए खुशी का दिन है, तुम्हारे सपने पूरे हुए हैं भाई। तुम चाहती थी ना कि मैं गरीब लोगों का केस फ्री में लड़ूंगा, अपना वादा भूलना नहीं, जो तुमने सोचा है ना जिंदगी के लिए, वो सब करना। कितना अच्छा होता अगर माँ जी भी मेरी खुशी में शामिल होती, वो भी मेरे साथ खुश होती तो कितना अच्छा होता। एक बहू से तो सुख मिला नहीं, अब कम से कम दूसरी घर में अच्छी आ जाए। मैं तो कहती हूँ बस अब बेटे के लिए अच्छा रिश्ता देखिए, इससे पहले कि वो भी ऐसे ही अपने मन की कोई लड़की चुनकर ले आकर हमारे सर पर बिठा दे उसे। 2 ही तो बेटे हैं मेरे, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। एक की भी शादी अपने मन से नहीं करने पाऊंगी मैं। अरे तो अभी वो कर ही क्या रहा है? वही दुकान जो मैंने उसकी खुलवाई है, बस उसी पे जी रहा है। अरे कुछ उसे अपनी जिंदगी में अपने आप से भी तो करने दो, शादी का क्या है, होती रहेगी। माँ, पिताजी, माँ, पिताजी। ये क्या? मेरा बेटा तो सुबह सही सलामत घर से निकला था, तेरा एक्सीडेंट हो गया क्या? इतनी चोटें कैसे तुझे आई है? हे भगवान, हे राम, मेरे बेटे को क्या हो गया? संभाल की गाड़ी चलानी चाहिए ना। मेरी आंखों की तारे हो तुम दोनों मेरे बेटे, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा मैं क्या करूंगी? तुम भी ना भाग्यवान, कमाल करती हो। पहले बच्चे से पूछ तो लो कि उसे हुआ क्या है। बेटा क्या हुआ है तुम्हें, कैसे लगी इतनी चोट तुम्हें? पिताजी, वो मेरी दुकान थी ना, हमारी दुकान जिस पे हमारी थोड़ी जमीन भी थी, उस पर गुंडों ने कब्जा कर लिया है पिताजी। पिताजी, सब कुछ खत्म हो गया, उन्होंने दुकान पर ताला लगा दिया है। मैं गया था उन्हें रोकने, उन्होंने मुझे बहुत मारा भी पिताजी। क्या उन लोगों ने मारा है मेरे बच्चे को? इतनी बुरी तरीके से पीटा तुझे? हे भगवान, हे राम, कीड़े पड़े उन्हें, मौत ना आए उन्हें। मेरे बेटे को कितना बुरी तरह मारा है उन लोगों ने। की हिम्मत कैसे हुई दुकान बंद करने की, दुकान पे ताला लगाने की, वो जमीन हड़पने की, और हमारे देवर जी को इतने मारने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। उनकी हिम्मत कैसे हुई? मेरे देवर को हाथ लगाया उन्होंने, मेरे देवर के ऊपर हाथ उठाया, मेरे ससुर जी की जमीन छीनेंगे वो लोग।
नहीं तो मैं देखूंगी। मेरा बेटा, चल मैं तुझे हल्दी वाला दूध पिला देती हूँ बेटा। अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर बताओ तो जरा, इंसान जमीन खरीदे, उसके बाद कब्जा करने वाले उसके ऊपर कब्जा कर ले, ये अच्छा तरीका है? मैंने अपनी जिंदगी की सारी गाड़ी कमाई लगाकर वो जमीन खरीदी थी। अब मुझे पता है उस जमीन को उन गुंडों से कोई नहीं छुड़वा सकता। उन लोगों की तो बहुत समय से उस पर नजर थी, इसीलिए तो बेटे की दुकान खुलवा दी थी कि कम से कम दुकान चलती रहेगी तो कोई वहां कुछ नहीं कर पाएगा। पर अब उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई, बताओ तो जरा, इस देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह जा रही है क्या? जाने दो भाग्यवान, कोई क्या किसी का लेकर चला जाता है। मैं जानता हूं ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं वकीलों को खिलाता फिरूं और इतने सारे वकील करूं तब जाकर वो जमीन छुड़वाऊं। इससे अच्छा मैं उस जमीन से ही संतोष कर लूंगा। नहीं पिताजी, हम जाने नहीं दे सकते। इस देश में कानून व्यवस्था सभी के लिए बराबर है, कोई भी किसी का भी हक मारकर इस तरह से नहीं रह सकता। नहीं पिताजी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने वकालत कर रखी है और अब मैं जूनियर वकील के तौर पर काम भी कर रही हूँ। मैं ये केस खुद लड़ूंगी। आप बस यहाँ इस कागजात पर साइन कर दीजिए। हाँ महारानी, ओ रहने दे ये सब करने को। अभी अभी वकालत पढ़कर निकली है, ये केस लड़ेंगी। अरे ये जो किसी केस में तू हाथ डालेगी ना, वो हम पहले से ही हार जाएंगे। मुझे पता है ना, तू किसी काम की नहीं है, तू किसी योग्य नहीं है, समझी? जा यहाँ से। बैठो, वकालत की डिग्री क्या पा गई, चली है बड़की वकील बनने। हाँ नहीं तो आओ बेटा, कहाँ साइन करनी है बताओ। हाँ, आई बड़ी वकील बनेंगी। देखो, इस बात को लेकर डर तो सबके मन में है, पिताजी के मन में भी है, मेरे मन में भी है। अभी अभी तो तुमने वकालत की पढ़ाई की है और इतना बड़ा केस अपने हाथ में ले रही हो। जाने दो, हम समझ लेंगे कि वो जमीन हमने कभी खरीदी ही नहीं थी, भूल जाएंगे हम उसे। और अपनी दुकान भी, सब कुछ संतोष कर लूं। पिताजी ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है ये सब कुछ भूल जाऊं मैं? ऐसा नहीं कर सकती मैं खुद वकालत की पढ़ाई कर रही हूँ और मैं कभी भी जिंदगी में कोई गलत फैसला नहीं करूंगी। और ना ही तो मैं अन्याय होते हुए देखूंगी, ना ही तो उसे बर्दाश्त करूंगी। अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ही तो मैंने वकालत की डिग्री हासिल की है और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं अन्याय से हूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत लगाओ। अभी अभी तुमने वकालत की डिग्री हासिल की है, इतनी जल्दी इतना बड़ा केस अपने हाथ में ले रही हो, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वो केस जरूर जीतूंगी और भैया की दुकान का ताला मैं जरूर खुलवाऊंगी। देवर जी की दुकान का ताला आप देख लीजिएगा। मैं अपने पिताजी, अपने ससुर जी की कमाई इस तरह से व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। हाँ, आप बस इसी तरह अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए, मैं सब कर लूंगी। ठीक है, मैं बस ये कह रहा हूँ, तुम अपने दिमाग पर कोई ज्यादा जोर मत दो, खुश रहो बस। 1 महीने बाद। वाह बहू वाह, कमाल कर दिया तूने। मैं तुझे आज खूब आशीर्वाद देता हूँ मेरी बच्ची, खूब तू और बड़ी वकील बने और बड़े बड़े केस जीते तू, मेरी प्यारी बच्ची। अरे तू मेरी बहू नहीं, आज से तू मेरी बेटी है, बेटी। अरे तूने वो काम किया है ना कि मैं गर्व से अपना सीना चौड़ा करके घूम रहा हूँ लोगों के बीच में। मैं लोगों को बता रहा हूँ कि ये केस जिताने वाली, उस दुकान को खाली करवाने वाली, गुंडों को कब्जों से छुड़वाने वाली मेरी बहू है, मेरी बहू। बेटा वाकई में तूने कमाल कर दिया। हाँ भाभी, आप वाकई में कमाल हो। मेरे ऊपर जो उन लोगों ने हाथ उठाया था, मुझे पिटवाया था, आपने तो उसका भी जुर्माना निकलवा दिया उन लोगों से। वाह भाभी, आप वाकई में कमाल हो, कमाल, जीनियस हो आप एकदम। काहे की जीनियस, घर में खाना तक तो बना पाती नहीं है, चलिए जीनियस बनने। हाँ नहीं तो महारानी। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? इतना इम्पोर्टेंट दिन है, आज पिताजी की जमीन छूट गई, मेरी दुकान खुल गई, आपको तो भाभी को आशीर्वाद देना चाहिए। और आप? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी माँ बहुत जिद्दी है, ये ऐसे नहीं मानेगी। सुन लो भाग्यवान, कान खोल के इधर देखो मेरी ओर और मेरी बात ध्यान से सुन लो। जो ये तुम हमेशा दान दहेज करती रहती हो ना, उससे 4 गुना ज्यादा फायदा आज हमारी इस बहू ने हमारा करवा दिया। वो जमीन और वो दुकान तुम्हें पता है कितने रुपयों की जाती? उतना अगर हम किसी की लड़की से दहेज भी लेते ना तो वो हमें ना देता। और तुम हरदम मेरी बहू को कोसना बंद कर दो, समझी? इस घर में इतनी काबिल मेरी बहू है। अरे ये बहू नहीं, मेरी बेटी है, बेटी। बहू नहीं, इसे बेटी की तरह रखेंगे हम इस घर में। अरे मेरा गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है जब लोग कहते हैं इनकी बहू वकील है, वकील। अरे मैं कितना खुश होता हूँ। हमारे घर से रहकर इसने अपनी आखिरी समय में पढ़ाई की और देखो आज ये वकील बन गई, वकील। और इतना ये कर्तव्यनिष्ठ है, अपने काम के प्रति इतनी ईमानदार है। इसने वो केस हाथ में लिया, जीत गई। अरे सास नहीं, माँ बनकर देखती ना तो इसे आशीर्वाद दे रही होती। अरे हमारी वो लाखों करोड़ों की जमीन जिससे इसने छुड़वाया है और तुम इसे आशीर्वाद तक नहीं दे पाई। छी, तुम तो कितनी दयावान थी। मैं तो सुशीला तुम्हारी हमेशा तारीफ किया करता था और तुम ऐसे निकलोगी? ये बेचारी सैला बहू तुम्हें अपनी माँ मानती है और तुम इसकी सास बनने से भी पीछे हो।
मैंने तो समझा था माँ बनकर रहोगी। माँ नहीं से तो कम से कम चलो सास ही बन जाओ, पर तुम तो सास भी नहीं बन पा रही हो इसकी। हाँ माँ, भाभी ने जो किया ना वो कोई और वकील कर भी ना पाता। मुझे जितना उन लोगों ने मारा था उसके बदले में भाभी ने उनसे मुआवजा निकलवा लिया, उन्हें सजा भी कराई माँ। और आप अभी भी आप भाभी से गुस्सा ही हो। नहीं नहीं, ये गुस्सा ही रहेंगी बेटा, इन्हें कोई नहीं समझा सकता। इनकी नज़र में जो रुपए पैसे लेकर आए वही लड़की सही है। ठीक है भाग्यवान, ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है ना, ठीक है। मैं खुद अपने बेटे को हम सबसे अलग कर रहा हूँ, ठीक है। तुम अपने ये दूसरे बेटे की शादी अपने मन से खूब दान दहेज लेकर आई वाली बहू से करवाना, फिर देखता हूँ कि वो तुम्हारी कितनी सेवा करती है। मैं तो अपनी इस बहू को इस बेटे के साथ अपने अलग कर देता हूँ, नहीं रहना इन्हें तुम्हारे साथ। ये दोनों खुद कभी ये बात नहीं कहेंगे। तुम्हारे सारे जुर्म सितम ये लोग बर्दाश्त करेंगे पर कुछ कहेंगे नहीं मुंह से अपने। पर मैं अब इस घर में और अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर वकील बहू का ससुर हूं मैं, अब मैं भी तो न्याय के पक्ष में रहूंगा। मैं अपनी बहू को और अपने बेटे को अलग कर दूंगा तुमसे। तुम्हें इनकी खुशियां रास नहीं आती ना, तुम्हें रुपए पैसा धन दौलत चाहिए ना। अभी तुम्हें भगवान ने एक बेटा और दिया है, अपनी इच्छाएं पूरी कर लो उसके में। और ये बहू मेरी, इसे अपने बेटे को मैं अलग कर रहा हूँ तुमसे। तुम भी सुखी, ये भी सुखी। माफ कर दीजिए जी, मेरी ही गलती है, मैं आप सबको समझ गई हूँ। आप सही कह रहे हैं। जब लोग कहते थे ना कि आपकी बहू वकील है ना, मैं भी गर्व से एकदम फूले नहीं समाती थी। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं अपनी बहू के साथ ऊपर अन्याय करती हूँ। मैंने सोचा था कि अपनी बहू को इस तरह से दहेज के ताने मारूंगी तो अपने मायके से लिया कर यहाँ पर देगी पैसे। अब मुझे लेकिन सब समझ में आ गया जी, रुपए पैसे धन दौलत के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। भगवान ने मुझे इतनी अच्छी काबिल बहू दी है, मुझे उसकी कदर करनी चाहिए थी। और मैं यही तो सुशीला, यही तो बात है कि तुमने बहू को बहू की नज़र से देखा, बेटी की नज़र से देखा ही नहीं। लोग जब बेटी काबिल होती है उसकी तारीफ करते हैं तो माँ बाप खुश होते हैं, लेकिन जब हमारी बहू काबिल है और जब लोग इसकी तारीफ करते हैं तो हम भी तो इसके सास ससुर हुए, हम भी तो इसके माँ बाप जैसे हुए, हमें भी तो खुश होना चाहिए। और हाँ माँ, हमें भाभी का सहयोग भी करना चाहिए। हमने आज तक भाभी के किसी काम में कभी उनका हाथ नहीं बटाया, बल्कि भाभी से हमेशा खूब काम करवाने की ही फिराक में रहे। भाभी हमें माफ कर दीजिए, कल से मैं आपके साथ किचन में काम करवाऊंगा। मैं आपको बिल्कुल भी अकेले कोई काम करने नहीं दूंगा। बहू मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। मेरा परिवार है ये, मैं अपने बेटे और तेरे बिना अब नहीं रह पाऊंगी। तो अपना वकील बनने के बाद कितना तुझे परेशानी होती थी, घर का काम बाहर का काम सब संभाल रही थी तू। बहू मुझसे गलती हो गई, मैंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। अगर तू मेरी बहू नहीं बेटी होती तब मुझे कितना दुख होता कि तू कैसे घर के और बाहर के काम इकट्ठा संभाल रही है। बहू मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं तुझे अलग नहीं कर सकती बेटा, मैं चाहती हूँ तू मेरे साथ ही रहे। क्योंकि जब लोग कहते हैं ना कि आपकी बहू तो वकील है ना, तो वाकई में मैं गर्व से फूले नहीं समाती। मैं आज तुझसे बात कर रही हूँ, मैंने तुझसे कभी कही नहीं। मुझे लगता था अगर तुझे कह दूंगी तो कहीं तेरे मन में अहंकार ना आ जाए, पर बेटा आज मुझे पता चल रहा है अहंकारी तू नहीं, अहंकारी तो मैं थी। सास होने के घमंड में हमेशा तुझसे सिर्फ काम करवाना चाहती थी, ये नहीं देखती थी कि मेरी बहू बाहर भी जाती है, घर के भी काम करेगी तो कैसे कर पाएगी बेचारी। तुझसे मैंने कितना काम करवाया बहू, तुझे मैंने कितना परेशान किया। माफ कर दे उस सब के लिए, अपनी सास को नहीं अपनी माँ समझ के माफ कर दे बेटा। माँ जी आप मेरे लिए मेरी माँ जैसी हैं, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि इस परिवार में सब खुश रहें, आप भी। खुश क्यों नहीं होगी भला, आखिर मेरी वकील बहू की सासू में सास वकील बहू है मेरी, वकील बहू की सासू में बहू। अब मैं तेरे ऊपर अकेले काम का कोई बोझ नहीं डालूंगी, तू अपना बाहर का भी काम संभाल और घर के काम जो छोटे मोटे हैं उन्हें मैं निपटा दिया करूंगी। हम सब सास बहू मिलकर काम कर लिया करेंगी। बहू अब मैं तेरे साथ तेरी सास बनकर नहीं, तेरी माँ बनकर पेश आऊंगी। माँ। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर जरूर करिएगा। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।